नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहास प्राचीन भारत का ये चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको जहाँ भी हिस्ट्री पूछता है, इतिहास पूछता है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ने का तरीका देख लीजिए तो आप स्वयं इसको पढ़ करके एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो इसमें से पहले पूछता है कि बड़े नगर जो है वो कौन कौन से हैं। तो मात्र छह इसमें बड़े नगर हैं और सब जो है वो छोटे नगर हैं। तो बड़े नगर में है पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गरबारी वाला, चौथा है धौलावीरा, पांचवा है राखीगढ़ी और छठा है कालीबंगा। ये छह छोड़ करके और सब छोटे नगर हैं। तो इसको पूछता है कि खोज किसने किया है। छह जो बड़े नगर हैं इसका खोज अलग अलग विद्वान किए हैं, तो उसको आपको पढ़ना है कि इसका खोज किसने किया है। और फिर दूसरा जो है, यहाँ क्या साक्ष्य मिला है, कहाँ पर जौ मिला है, कहाँ पर चावल मिला है, कहाँ पर चूड़ियाँ मिला है, कहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। आपको ये देखना है कि किस जगह पर क्या क्या अवशेष मिला है, साक्ष्य यहाँ क्या मिला है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। और तीसरा जो इसमें पूछा जाता है कि यह नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इस संबंध में नदी को पढ़ लेना है कि किस किस नदी के समीप तट पर ये छह नगर बसे हुए थे। और चौथा जो है कि ये सभ्यता नगरीय है या ग्रामीण सभ्यता है, और इसका विशेषता क्या है। जब नगरीय सभ्यता है ये, तो नगर होने का कुछ विशेषता होता है, उस विशेषता को ये फुलफिल करता है और तब जाके ये नगरीय सभ्यता बनता है। तो ये 4-5 चीजों को आप ध्यान में आप रख करके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इस संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, आप देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है परीक्षा में। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है। ये बराबर पूछते रहता है, बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा है कि सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है। पहला है प्राक ऐतिहासिक युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है सी ऐतिहासिक युग, डी है नवपाषाण युग और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी में इस तरह से इसी ट्रेंड पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 ऑप्शन देता है, प्राक ऐतिहासिक युग, कांस्य युग, ऐतिहासिक युग, नवपाषाण युग और उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ ऑप्शन प्राक ऐतिहासिक युग और कांस्य युग, ये दोनों ऑप्शन है। चूंकि इसमें कांस्य से संबंधित कुछ औजार मिले थे और प्राक ऐतिहासिक युग कहते हैं कि जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, जिसके कारण ये दोनों ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन सही होने के कारण ई ऑप्शन आंसर होगा इसका। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है। इधर नगर दिया हुआ है और इधर नदी दिया हुआ है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था। पहला है दाइमावाद गोदावरी नदी, दूसरा है मांदा चेनाब नदी, तीसरा है सुतका गेंडोर कृष्णा नदी। इसमें से देखना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दाइमावाद गोदावरी नदी राइट है और मांदा चेनाब नदी ये भी राइट है, लेकिन सुतका गेंडोर जो है ये दास नदी के किनारे बसा हुआ था, ये गलत है। इसके अनुसार जो आंसर होगा, ए आंसर होगा 1 और 2। यहाँ पर बी है 2 3, सी है 1 3, डी है 1 2 3 सभी, लेकिन आंसर होगा ए 1 और 2। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था। पहला ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी, दूसरा है गोपाल मजूमदार, तीसरा है राय बहादुर दयाराम साहनी, चौथा है रंगनाथ राव और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है।
ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में पूछा जाता है, 5 ऑप्शन देता है इसमें। तो इसमें जो इसका आंसर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी, ये आपका आंसर होगा। राय बहादुर दयाराम साहनी सिंधु सभ्यता की खोज किए थे। चौथा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्न में से कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण और नगरीय दोनों सभ्यता थी, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। ये आपको ध्यान रखना है कि उतना पुराना सभ्यता और नगरीय सभ्यता थी। नगर के बहुत सारे ये जो विशेषता है उसको फुलफिल कर रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? तो पहला ऑप्शन है द्रविड़, दूसरा है कांगो, तीसरा है मंगोलियन, चौथा है भूमध्य सागरीय, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है। तो सिंधु सभ्यता के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। ये दोनों ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा से सुमेलित है? हमको देखना है कि सुमेलित कौन कौन सा है। इधर स्थल दिया हुआ है और वो कहाँ अभी वर्तमान में कहाँ है तो वो दिया हुआ है। तो पहला सुटका गेंडोर बलूचिस्तान से मिलाया हुआ है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश से मिलाया हुआ है, और मांदा जम्मू कश्मीर से मिलाया हुआ है। तो उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है केवल एक, मतलब सुटका गेंडोर बी केवल 1 और 3, और सी है केवल 1 और 2, डी 1 2 3 सभी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक है। ये जो ऑप्शन होगा इसमें राइट, ये 1 2 3 सभी मिलाया हुआ है। सुटका गेंडोर बलूचिस्तान में था, आलमगीरपुर वर्तमान में मेरठ उत्तर प्रदेश में पाया गया है, और मांदा जम्मू कश्मीर में पाया गया है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था? ए ऑप्शन है सुटका गेंडोर, बी है आलमगीरपुर, सी है दयावाला, और डी है मांदा। तो ई आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे अवस्थित था। 8वां नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, और डी जम्मू कश्मीर। तो सबसे ज्यादा जो हड़प्पा स्थल खोजा गया है वो गुजरात में खोजा गया है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा से सुमेलित है? पहला तांबा ओमान, गोमेद ईरान, सीसा ईरान। ये हमको देखना है कि ये सब खनिज कहाँ मिलता था। तो ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 और 3। तो ये तांबा सही है, ओमान में मिलता था, सीसा सही है, ईरान में मिलता था। गोमेद जो है ये सौराष्ट्र में मिलता था, ईरान में नहीं मिलता था गोमेद, सौराष्ट्र में मिलता था। ऑप्शन डी सही होगा, 1 और 3। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, और दूसरा जो कथन है अग्निकुंड केवल लोथल से प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न ही 1 न ही 2। यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से ऑप्शन दिया जाता है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, डी नहीं 1 नहीं 2। तो इसमें से 1 नंबर जो कथन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, ये तो राइट है, और अग्निकुंड केवल लोथल से प्राप्त हुआ है, ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर होगा केवल 1, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। 11 नंबर जो दिया हुआ है कथन 2 दिया हुआ है पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, और 2 जो स्टेटमेंट है वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। इसमें से दोनों में से देखना है कि कौन सा सही है। तो पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, ये राइट, ये रॉन्ग है। इसमें कहता है प्रचलित नहीं थी, ये रॉन्ग है, प्रचलित थी पर्दा प्रथा, और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी।
तो ये सही है, तो केवल 2 होगा ऑप्शन बी, केवल 2। ये यूपीएससी के टाइप क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप इस टाइप से क्वेश्चन पढ़िए तो कंसेप्ट भी क्लियर होगा और परीक्षा में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक यू।